जैसे लोगों को ना अभी 7 जन्म लेना पड़ेगा हमारे जैसे ईमानदारों का घर गिराने में। भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा ये था नरेंद्र मोदी, जो गोया की तरह गया पाकिस्तान। नमस्कार, जोहार। मैं हूं विवेक कुमार और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में, जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लगातार नरेंद्र मोदी जी 2 बार से यहाँ से सांसद हैं और 2 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही चर्चित शख्सियत बनारस वाले मिश्रा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल रहेगा और यहाँ सांसद रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस में आपकी पत्रकारिता हम लोगों की आवाज को उठावे, हम लोगों के सवाल को उठावे और तमाम नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बने, बस यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना। क्या माहौल है बनारस में? नरेंद्र मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। चंदा चौरों का क्या माहौल रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाह हुआ रहती है कि नहीं आप लोगों? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रकरण चल रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, कह रहे थे कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना बड़ा चुट्टागिरी हो गया पूरे देश के अंदर। ईडी और सीबीआई लगा के फुजंतू जैसा कहानी करने लगे, पुलिस लगा करके फुजंतू लेने लगे। अब कौन सा नरेंद्र मोदी का कुकर्म बचा है कि उनके ऊपर हम लोग रहम करके उनको वोट दें? मारे पूरा ध्वस्त कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का कलई खुल चुका है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए जीते हैं, गुजरात के लिए मरते हैं, गुजरातियों के लिए प्रधानमंत्री हैं और गुजरातियों और अन्य स्टेट के लोग उनके लिए मुर्गी हैं, राजनीतिक चारा की तरह हम लोगों को उपयोग करते हैं। कलई खुल गया है। हाँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भाई उनके भी कार्यकर्ता हैं, जो अभी भी मेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जनता बहुत बेहाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लीकेज सरकार। तो लीकेज वाली जो सरकार है, वो तो नौजवान आप भी पत्रकार हैं, आप भी प्रदेश की हालत को देख रहे हैं। निर्णय लेना है इस देश के और प्रदेश के उस तरक्की के लिए। तो हमको लगता है कि आप जैसे भी नौजवानों का अंतरात्मा यही कहेगा कि नो मोर मोदी, नो मोर योगी, नो मोर भाजपा। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात कही। इलेक्टोरल बॉन्ड में 95 लाख रुपए की फंडिंग पाकिस्तानी कंपनी से भी आई थी और ये जस्ट उस समय का मामला है जब पुलवामा का हमला हुआ था। तो नरेंद्र मोदी, देखो एक बात हम बताएं, ध्यान से देखना, और एक बात इस बात को पहले ध्यान में रख लेना कि कहावत कहते गया है कि सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार। नंबर 1 बात इसको ध्यान में रख लीजिए। अब इसके बाद से बात आप शुरू करिए। कह रहे थे कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। कहा था कि नहीं, यही नरेंद्र मोदी बिल्कुल यही नारा, 400 गुना महंगाई बढ़ाया। इसके जुबान का वैल्यू देखो कि ये किस तरीके का आदमी है और ये क्या समझता है हम उत्तर भारतीयों को। और अपने इर्द गिर्द रहने वाले जनता द्रोहियों को, समाज के विद्रोहियों को पहचानने की कोशिश करो, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना बाप मानते हैं, नरेंद्र मोदी को बाप मानते हैं। बहुत बड़ी बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा की सरकार। कम से कम पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा भारत में है। नरेंद्र मोदी कहा था कि हम पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाएंगे। जानते पुलवामा का हमला और 95 लाख रुपया आप बता रहे हैं, 95 लाख करोड़ रुपए इंडिया टुडे में लेख छपा था। हाँ, हम भी जानते हैं। आपने अच्छा सवाल किया। आपको डर नहीं लगता है इस सवाल को पूछने में? इसके लिए मैं आपके पर गर्व करता हूँ। हमने तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को देखा है तलवा चाट के पेट पालते हुए, लेकिन आप जैसे नौजवान को इंटरव्यू देने में आज मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि कम से कम इस बात को ललकार के कहा। देश की सेना पर देश की सेना का जान लेकर के पैसा दिया है नरेंद्र मोदी। तो ठीक तो ऐसा हो रहा है, मैंने जो व्यक्ति इस देश के कुर्सी के लिए, इस देश के शासन सत्ता को चलाने के लिए जबरिया अपने देश के सैनिकों का जान ले और पाकिस्तान दुश्मन का पैसा ले। भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा ये था नरेंद्र मोदी, जो गोया की तरह गया पाकिस्तान
और पाकिस्तान की मिट्टी को चूमा, वहां का बिरयानी, वहां का नमक खाया, और वहां के प्राइम मिनिस्टर के मां को साल दिया और कहा कि मेरा पाकिस्तान से पुराना नाता। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मत बनाओ। हमेशा इसने पाकिस्तान के पक्ष का काम किया। यह आदमी पूरी तरीके से, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जमीर का गिरा हुआ है, आत्मा का गिरा हुआ है, और इसके चेहरे पर पाप झलक रहा है। किसी पापी को प्राइम मिनिस्टर मत बनाना मित्रों, बस यही निवेदन है। आप मिश्रा जी इतने बाबाती से बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगाधर तंत्र इतनी चरम पे है, कुछ भी हो जा रहा है, आपको डर नहीं लगता? ये सवाल ही इस बात को बता दिया, आपका यह सवाल ही इस बात को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है। सवाल पूछने का काहे का डर? नहीं, देखो, ठेकेदार तो है नहीं, रंगदार तो है नहीं, कब्जेदार तो है नहीं, दलाली करते नहीं है, कंपनी चलाते नहीं है, दारू बेचते नहीं है, जमीन कब्जा करते नहीं है। ये सब डर उन निकम्मों के लिए, हम जैसे क्रांतिकारियों के लिए नहीं। देखो, 2 दिन की रोटी भी बड़ी मशक्कत के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग जुटा पाते हैं। और एक बात हम तुमको बता दें गुरु, पूर्वजों ने कहा है, विरासत है, सत्यता के आधार पर अगर खड़े होकर ललकारोगे ना, तो तमाम चट्टों का जो बड़ा लाखों का समूह होगा वो भी डरता है। इसलिए मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है, और बनारसी कभी डरता नहीं है, बगावत करता है। योगी बाबा का बुलडोजर सब ध्वस्त हो जाएगा। अंतरात्मा की चीख है, एक सत्यवादी ब्राह्मण का आत्मा का हार खा जाएगा पूरे भाजपा को। कह देना योगी बाबा से, जरूरत है तो कभी हमारे भी घर पे घर में, हमारा कूटा बहुत पुराना है, हम बड़े दिमागदार ब्राह्मण हैं। हम बोलते ही इसीलिए कि हमारे घर वालों को तोड़वाने, देखो तोड़वाने में 2 लाख रुपया लगेगा, पुराना ईटा पत्थर है, लगवा देगा बुलडोजर, टूट जाएगा, हमारा पैसा बचेगा। वो भी नहीं कर रहा है। योगी बाबा जैसे लोगों को ना अभी 7 जन्म लेना पड़ेगा हमारे जैसे ईमानदारों का घर गिराने। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से गुंडई खत्म हो गई, गुंडों की सरकार है। इसमें देखिए, आपका सवाल ही इस बात को दर्शाया, इसलिए हमने कहा कि किस सरकार में किसी को क्यों डर लगेगा। अगर लोकतांत्रिक सरकार है और विपक्ष की भूमिका है, नौजवान खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है, तो उसको डर क्यों? क्योंकि चला देगा बुलडोजर। इसका यह मतलब है कि योगी बाबा गुंडा है। एनडीए गठबंधन में एक शामिल शख्स है ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास आज के समय में 4 मंत्रालय है। वो भले मंच से खड़े होकर कहते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, और उन्हीं के पार्टी के एक पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है। इस पर क्या कहेंगे? ओम प्रकाश दफलीबाज राजनीति के आदमी है। हर दल में जैसे एक होता है ना, जब घर पे बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ हिजड़ों को बुला करके शुभ कार्य कराया जाता है। तो राजनीतिक हिजड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, बजने दीजिए, उनके लिए वही गाना है, घोड़ू की तरह बसता रहा, कभी इस पद में कभी उस पद में। कभी अखिलेश के यहाँ से मुंह पे थूके जाते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ मंत्री बनने के लिए रोने लगा था। तो चुनाव ना रहता तो उसको मंत्रियों ने बनाया जाता है। हम चुनाव के बाद फिर इसको लात मार के भगा देंगे सब जो है। भगा जैसे नेता किसी देश और प्रदेश में न पैदा हो, क्योंकि वहां जो भविष्य बहुत खतरे में चला जाएगा। नशेड़ियों का समूह है ओम प्रकाश राजभर के पास। ओम प्रकाश अच्छे लीडर नहीं है, दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे लोग के बीच में ओम प्रकाश जैसा नेता। और गाजीपुर से एक नाम आता है मुख्तार अंसारी का। कहा जाता है कभी उन्होंने योगी का शोषण किया था, आज योगी इनको दबा रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बात हम बताएं कि उस्मान ब्रिगेडियर का खानदान है वो मुख्तार अंसारी का, और मुख्तार अंसारी का इतिहास में परिवार का समर्पण और बलिदान का वर्णन है। आप अपने योगी बाबा के खानदान का कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो इस देश की आजादी में नाम हो इतिहास में। चलो बताओ, पूरे कैबिनेट के मिनिस्ट्री का नाम बताओ, कोई एक नाम याद नहीं होगा। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान, उनके दादाजी जो पाकिस्तान, जिन्ना ने बुलाया था उनके दादा को कि आ जाओ सेना का जर्नल बना दूंगा। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में पैदा हूं, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हूं, दफन भी हो जाऊंगा। ऐसे समर्पित लोगों का सम्मान और इज्जत करना चाहिए। जाति मजहब का राजनीति देखिए बिखराव लाता है, बंटवारे लाते हैं। आप अपने देश और प्रदेश को बांट करके बर्बाद करना चाहते हैं, या पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई,
इसको एक समेट करके। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि देखिए माली वही अच्छा होता है जिसके बगिया में नाना प्रकार के फूल हों। ये सब खाली जो है ना रहर बोना जानते हैं भाजपा वाले। हम लोग गेहूं भी पैदा करना चाहते हैं, चावल भी पैदा करना चाहते हैं। किसान आदमी है, खेती किसानी में हमारा फसल लहलहाना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान है और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके फसल मार रहा है, कह रहा है कि हम कल रहर बोएंगे। रहर परवा बंजर में उगता है। ऐसा बंजरे वाले जीवन को जीते हैं ना। इन सबों के पास मेहरारू लड़का बच्चा पर परिवार तो है नहीं, तो ये सब क्या बजानेंगे यार। इन सबों को लात मार के भगाओ सत्ता पे बाहर। 10 साल इन सबों को दे दिया ना, देख लिया ना। अच्छा, नौजवानों के सवाल पर हम पूछना चाहिए, ये लिखित सरकार है, लिखित सरकार का इज्जत है? खाली टप 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 चू रहा है, हर पेपर चू जा रहा है, हर पेपर चू जा रहा है। अभी तुम कहोगे बहुत बड़े महान है, तो हम तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े महान, क्योंकि 400-500 रुपया का फार्म भराता है, किताब भराता है, खाना घर में नहीं रहता है, कोचिंग का फीस जमा करना पड़ता है, बच्चे के भविष्य के लिए वो करना पड़ता है। तब चले हम जो है कि कुल पेपर लीकेज अभी हुआ है, फिर तो कुल लीकेज पेपर हो रहा है, पोस्टिंग वोस्टिंग कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। धर्म के नाम पे तुमको वोट लेना है, तो 10 साल हो गया, बहुत होता है। नशा भी उतर जाता है गुरु 4 घंटे में। 10 साल का नशा हो गया धर्म का, उतर रहा है, उतरने दीजिए। चाल चलने वाली नहीं है। हाँ देखो, एक बात बताएं, कुछ ऐसे दोखी लोग हैं जो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पार्टी के दलों को, हमको किसी को अपना बाप नहीं मानते। विपक्ष के नेता है अखिलेश जी भी कोई गलत काम करते हैं तुरंत तलाक से बोलते हैं। कांग्रेस के लीडर पे तुरंत उनके ऊपर मूड मिजाज नहीं बना, जहां हमको लगा कि नहीं यहाँ समझौता नहीं करने की, इस्तीफा दे दी। भागी बनारस के लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीतिक गलियारे का चाशनी चाटने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मंगल बाड़ी की तरफ बम फेंक करके क्रांति उखाड़ देंगे या फांसी पर लटक जाएंगे। गुरु आर पार की लड़ाई होने जा रही है। आज आवाज नहीं सुनी जा रही है हम लोगों की, लेकिन कल का दौर ऐसा आएगा कि जिधर ताकेंगे उधर जो है समा बांध दिया जाएगा। घबराइए मत। लिखित सरकार को कोर्ट के रबर से लप कर दो, बंद कर दो ऐसे सरकारों को। न रहेगा सरकार, न होगा लीकेज। और लीकेज जब होगा कोई चीज तो वहां हिल्ला किच्चा हो जाता है। तुमको पसंद है तुम्हारे प्रदेश में हिल्ला किच्चा हो जाए? अच्छा प्रदेश बनाओ, अच्छे लोगों को लाओ। बहुत हो गए भिखमंगा टाइप के ये सब है, पेट पालना चाहते, बहन बेटियों का इज्जत नहीं करते। सब देखे नहीं ब्रिजभूषण सिंह को मणिपुर में जो हुआ था, वीडियो जारी हुआ है, नरेंद्र मोदी के मोदी का परिवार हो। अरे मोदी के परिवार वाले हिजड़ों, तुम्हारे बहन को, तुम्हारे परिवार के बहन को नंगा मणिपुर में जलाया गया, तुम्हारा बाप बोला नहीं। ऐसा निकम्मा बाप के मुंह पर मूत करके बाहर भगा देना चाहिए। ऐसा बाप कभी किसी दुश्मन को न मिले। वो बन रहा है भारत का बाप नरेंद्र मोदी, तो खुद अपना किसी औलाद नहीं पैदा कर पाया। अभी स्मृति ईरानी बोल रही है जो दूसरे के पति को चुरा चुरा करके मार रही। चले सब करेक्टर लेस है भाई। किसके करेक्टर पर दिया जला करके जय योगी तय योगी कहे? नहीं होता है भाई, इतने गिरे नहीं है। साथ साथ दिख रहा है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जाने दो सबको, दे देने दो। 5-5 गुना चीज खा रहे हो ना, कर्ज है सर पर, कर्ज। बहन बेटी के ब्याह शादी से लेकर के माँ बाप के दवाई तक का कर्जा लेना पड़ा। अब ये भी अगर छटपटा रहे हो कि अब की बार 400 पार, तो भगवान करे कि तुम्हारे कुकर्मों का फल तुम लोगों को जरूर मिले और 400 पार या जल्लाद एक बार और आवे। हमारा क्या है, तुम खरीदोगे 200 का पेट्रोल, हम भी खरीद लेंगे। तो तुम गहना बन करके खरीदोगे और हम भागी बन के खरीदोगे। तुम्हारा कलवा चाट करके जो है कि जियोगे और हम जो है खंजर उठा करके कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। तो फर्क इतने होता है। तो जज्बाती बनारसी हूँ और जज्बात और बगावत हमारी विरासत है। हम उस विरासत के साथ लड़ेंगे और इन गद्दारों के मुंह को काली पोत करके सत्ता के बाहर छाती पर लात मार के भगा देंगे। इस बात को याद, इस बार बनारस से बदलाव होकर रहेगा। बनारस देखो भैया, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ भिखमंगा चिलगोजर जेब कतरों का भी शहर है। हमारा पूरे देश का जेब काट लिया। उसको ना नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जैसे लगता है कि
एक के गाना फिट में मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन अडानी अंबानी। बताओ, प्राइम मिनिस्टर होकर के राज्यवाद कर रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई एक बड़ा व्यापारी बताओ जो इंटरनेशनल लेवल पर हो योगी और मोदी के शासन का? कोई नहीं। लेकिन गुजराती बड़ा याद करना। अच्छा ठीक है, चलो बिहार का कोई व्यापारी बताओ, पश्चिम बंगाल का बताओ, केरला का बताओ। पूरा देश में उसका परिवार है, तो उसका परिवार खाली गुजराती है? तब तो सोचो, गलत नहीं कर रहे हैं। और भाजपाइयों को भी सुना ना कि जो तुम्हारे यहाँ हम लोगों को, हमारा पड़ोसी जो भाजपाई है उसको वो गद्दारी कर रहा है, उसके गद्दारी का सिला उसी को मिलेगा। और हमने तो कोरोना काल में देखा भी लेकर के सभी घर पर लोग बड़े सुकून से थे, मरे सब हाकर करके जान प्राण फेंके हैं सब भाजपाई। जो आएगा मोदी, लाश तक कुत्ता नोचा है। तो भगवान और मां भगवती कुकर्मों का फल देता है, और दिया 10 साल में। मणिपुर के बानर हो गया है भाजपाइयों का भी, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। फिर भी गया बनती है अब की बार 400 पार। बेटा तुम लोगों का आइटम नस कर ढील करा दिया जाएगा, अब की बार 400 पार। इन हरामजादों को इंसानियत सिखाने के लिए देखो, जब चोट होता है ना तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और इन भाजपाइयों को सिखाने के लिए जानते हैं दौर कैसा आने वाला है। यही भाजपा का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और योगी ने दंगा के पीछेगा। इस तरीके का सिचुएशन इस देश में खड़ा होने जा रहा है। और जो भाजपा के बड़के नेता है ना, ये अपना झंडा छिपाते फिरेंगे, वही सवारी है, लिख लो। और इसको सेव करना, इसको सेव कर लेना। इस देश में वो माहौल आएगा जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री का दौरा आया। श्रीलंका गया भाड़ में गुरु, हम अपने देश की बात करेंगे, तो इस देश में वही व्यवस्था आएगा। लोग अपने झंडे को, भारतीय जनता पार्टी के झंडा को छिपाते नजर आएंगे कि नहीं भैया हम नहीं थे भाजपा में, लेकिन जनता देख रही है। तो हमारी जैसी जनता अगर जिंदा रह गई ना तो एक एक आदमी का हिसाब किया जाएगा। शासन और सत्ता में पुलिस के बल पर आते हो तो शेर बनते हो, विपक्ष में रहते हैं। सन 2014 से पहले ये सब चिलगोजर कहाँ थे? बताओ। राष्ट्रवाद पाकिस्तान से पैसा लिया, सैनिकों को मरवा करके फिरौती ले रहा है, ईडी सीबीआई के दम पर बन रहा है 56 इंची का सीना। अरे कुकर्मी, थोड़ा तो लाज रखते। इंसाने पैदा हुए हो कि माँ बाप ने जानवरें पैदा किया तुम लोगों को? करो जानवरपंती, तुम्हारे साथ जानवर के साथ जानवर, टिक फाट तैक। इसीलिए मेरी भाषा उसके उस व्यक्ति के प्रति कभी सम्मानित न रही है न रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बनारस वाले मिश्रा जी। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आगे भी आपको अपडेट्स यही वीडियो दिखाते रहें।